दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे +A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम IRCTC के बारे में बात करने वाले हैं। IRCTC मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों आज IRCTC को चुनने में दो रीज़न है। एक तो IRCTC के जो अभी रिजल्ट्स आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स और ऑल्सो ईयरली रिजल्ट्स, दोनों रिजल्ट अच्छे हैं। और दूसरी एक बात है कि मैं पिछले महीने दिल्ली गया था। जाने के टाइम भी मैं ट्रेन से गया, मुंबई से गया राजधानी एक्सप्रेस से, और आने के टाइम भी मैं ट्रेन से ही आया, दुरंतो एक्सप्रेस, दिल्ली टू पुणे डायरेक्टली। ये टाइम फ़्लाइट से गया नहीं क्योंकि गो एयर का मेरा टिकट था, गो एयर का टिकट कैंसिल करना पड़ा। लास्ट मोमेंट पे ट्रेन में अरेंजमेंट हो गया तो इसलिए मैं ट्रेन से गया। लेकिन दोस्तों जाते वक्त और आते वक्त मैंने दो चीज़ें ट्रेन में ऑब्ज़र्व की कि ट्रेन का जो खाना मिलता है, अभी जाने के टाइम राजधानी में हमने केटरिंग के लिए 400 रुपया पे किया, जिसमें हमको 2 टाइम का ब्रेकफास्ट और 1 टाइम का खाना मिला। आने के टाइम हमने 585 रुपीज़ केटरिंग चार्ज दिया, जिसमें 2 टाइम का खाना और शायद 1 टाइम का ब्रेकफास्ट हमको मिला। अभी उसमें जो ब्रेकफास्ट और खाने में जो आइटम्स वो सर्व करते हैं दोस्तों, उसका मैंने कॉस्टिंग निकाला वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर MRP लिखा हुआ था। तो ब्रेकफास्ट जो उनका है दोस्तों, वो सब मिला के कुछ 25-30 रुपया होता है, और जो लंच है उसका कुछ 75 से 80 रुपया होता है। तो सब मिला के दोस्तों जाने के टाइम मतलब मुंबई टू दिल्ली हमने 400 रुपया पे किया। उसका अगर मैं खर्चा जोड़ता हूँ उनका, तो 150 से 200 रुपये का उनका खर्चा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ओवरहेड्स मतलब जो सर्व करने वाले लोग हैं उनको अगर इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट दोस्तों समझो 250 से 300 रुपये का खर्चा है। फिर भी 100 रुपये का हर एक आदमी के पीछे उनको प्रॉफिट है। सेम चीज़ आने के टाइम भी ऑलमोस्ट उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें दोस्तों वो 25 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन है। और वो आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि जैसा वॉल्यूम बढ़ेगा दे वुड बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ हायर क्वांटिटीज़, हायर डिमांड फ्रॉम देयर साइड। तो ये दो रीजंस है, एक तो रिज़ल्ट अच्छा है और दूसरा जो उनका केटरिंग का जो बिज़नेस है, रेलवे में जो खाना देते हैं वो खाना दोस्तों उसका जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन उनका अच्छा है। अभी IRCTC कौन से सेगमेंट में काम करता है, एक तो मेन उनका केटरिंग बिजनेस है जो अभी हमने बात किया, फिर पानी का बिजनेस है, रेल नीर फेमस है तो उसका उनका बिजनेस है, फिर इंटरनेट के ऊपर जो हम लोग रेलवे के टिकट्स बुक करते हैं उसका उनका बिजनेस है, टूरिज़्म का बिजनेस है, और स्टेट तीर्थ मतलब जो स्टेट्स के हर एक स्टेट्स के जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे वो टूर निकालते हैं। तो ऐसा उनका 5 दोस्तों उनका बिजनेस का कैटेगरी है। अभी दोस्तों देखते हैं कि उनका क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस क्या हुआ, हर एक सेगमेंट में उनका रेवेन्यू कितना है और हर एक सेगमेंट में उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। दोस्तों IRCTC एक ऐसा कंपनी है जिनके पास ऑर्डर बैकलॉग नहीं होगा। उनके पास अगर मार्केट अच्छा है, लोग अगर घूम रहे, लोगों के पास पैसा है, तो IRCTC जैसे कंपनी दोस्तों हमेशा अच्छे ही करेंगे। अभी IRCTC एज ऑफ नाउ 646 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी बजे है सुबह के 10:30 10:15। अभी जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी IRCTC 646 रुपीज़ के आसपास है। दोस्तों अक्टूबर 21 में IRCTC का स्टॉक 10 रुपया था, तभी स्प्लिट होके 10 का अभी 2 रुपया फेस वैल्यू का IRCTC का स्टॉक है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन दोस्तों एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग है कि IRCTC का जो 52 वीक लो है वो 557 रुपीज़ के आसपास है, और जो 52 वीक हाई है वो 775 रुपीज़ है। मतलब अभी जो करंट भाव है वो 52 वीक लो से ऑलमोस्ट 100 रुपये से ऊपर है, और जो 52 वीक हाई है उससे ऑलमोस्ट 120-130 रुपये से नीचे है। इसका मतलब दोस्तों डाउन साइड जो है अभी IRCTC में वो मुझे लिमिटेड लगता है। अगर समझो मार्केट वर्स्ट के सिचुएशन में नीचे आया, यहाँ से 18,000 भी समझो सेंसेक्स ने तोड़ दिया, फिर भी दोस्तों IRCTC का डाउन साइड अभी लिमिटेड है अप टू 600 रुपीज़, और आगे जाके दोस्तों इसका अपसाइड अनलिमिटेड है, ऐसा मुझे लगता है। इसके दो रीज़न है, एक तो अभी कोविड ख़त्म हो गया, लोगों के पास अभी पैसा ज़्यादा है, लोग फ्रीली घूम रहे हैं, तो जितना लोग ज़्यादा घूमेंगे दोस्तों उतना IRCTC को फ़ायदा होने वाला है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि फ़्लाइट का टिकट्स, जैसा मेरा फ़्लाइट कैंसिल हुआ, गो एयर अभी बंद हो गया, कभी चालू होगा मालूम नहीं, जेट एयर हमको मालूम है ऑलरेडी बंद है, स्पाइस जेट हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम। तो अभी खाली 2 या 3 ही एयरलाइंस है, एक है इंडिगो इंटर ग्लोब एविएशन, दूसरा अपना एयर इंडिया,
और तीसरा विस्तारा एयर। तो दोस्तों अभी एयरलाइन इंडस्ट्री में देयर इज़ गोइंग टू बी मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग। मतलब मुंबई से दिल्ली एक साल पहले 2,500 से 3,000 रुपये का जो टिकट आता था वो अभी दोस्तों कम से कम 5,000 रुपये का टिकट है। तो दोस्तों इसका एक रेफरेंस ये भी आ सकता है कि पिछले साल तक रेलवे का 2 टायर एसी का टिकट फ़्लाइट के टिकट से ज़्यादा था, लेकिन अभी दोस्तों एग्जैक्टली उल्टा हुआ है। अभी क्या हुआ है कि अभी फ़्लाइट का टिकट ज़्यादा है, रेलवे का टिकट कम है। फ़्लाइट्स आर लिमिटेड, रेलवे इज़ अनलिमिटेड। और बहुत से लोग दोस्तों ऐसे हैं, मैंने भी अभी रेल का ट्रैवल किया, मैंने अभी सोचा अभी जितना मैं ट्रैवल करूँगा फ़्लाइट से जाऊँगा ही नहीं, अनलेस द ट्रैवल टाइम इज़ टू मच। मतलब 24 आवर्स के अगर ऊपर ट्रैवल टाइम है रेलवे का तो ही फ़्लाइट, नहीं तो रेलवे से ही जाना है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ़्लाइट से रेलवे प्रीफर करते हैं। और रेलवे का क्या है दोस्तों, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटीज़ है। फ़्लाइट में वैसा नहीं है, फ़्लाइट में लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, लेकिन रेलवे में अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टिकट बुकिंग्स आर नाउ हैपनिंग ऑन इंटरनेट वाया IRCTC। तो ये सब दोस्तों रीजन्स है कि मैंने आज IRCTC शेयर क्यों चुना है। दोस्तों IRCTC का बिजनेस कॉम्पोजिशन क्या है वो देखते हैं। उनका जो केटरिंग बिजनेस है दोस्तों वो 27% है, रेल नीर का जो बिज़नेस है वो 9% है, इंटरनेट टिकटिंग का जो बिज़नेस है वो 54% है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज़ रेलवे टिकटिंग। और रेलवे टिकटिंग में उनका प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 80 to 85% उसमें प्रॉफिट मार्जिन है। कितना है, क्या वैल्यूज़ है, आगे जाके 1-2 मिनट में हम लोग देखेंगे। टूरिज़्म का बिज़नेस है वो एज ऑफ नो 8% है, लेकिन आगे जाके दोस्तों ये टूरिज़्म का जो बिज़नेस है उसमें सब्सटैंशियल इंक्रीज़ होगा। क्योंकि अगर IRCTC का एक यूट्यूब का चैनल है, अगर वो चैनल पे आप लोग अगर देखेंगे तो दोस्तों IRCTC इतने टूर्स अभी ऑपरेट हो रहे हैं। और उनकी जो भारत गौरव, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर देखो मेरा भारत देश, ये जो उनका जो अभी स्कीम चालू है उसके अंडर इतने उनके दोस्तों टूर पैकेजेस है और इतने अट्रैक्टिव्स है। मतलब यहाँ से समझो किसी को वैष्णो देवी जाना है पूना या मुंबई से, तो 8 या 9 दिन का उनका टूर पैकेज है। टूर पैकेज चालू होता है 18 से 19,000 रुपये से, आगे ऊपर 1-1.5 लाख तक भी जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि नाउ कॉमन मैन के रीच में IRCTC के टूर पैकेजेस है। तो ये जो टूर पैकेज का उनका जो बिज़नेस है वो आगे जाके बढ़ने वाला है। और दूसरा है दोस्तों स्टेट तीर्थ, मतलब अपने हर एक स्टेट के जो तीर्थ स्थल है उसका अभी सिर्फ 2% का उनका बिजनेस है और आगे जाके भी ये बढ़ने वाला है। उसमें दोस्तों सब कुछ IRCTC का ही है, रेल भी IRCTC का है, बुकिंग भी उधर होगा, खाना भी IRCTC का, पानी भी IRCTC का, रहना भी IRCTC के ही जो होटल्स है उसमें। मतलब उसमें एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ IRCTC। मतलब जो टूरिज़्म बिजनेस है और जो स्टेट तीर्थ का जो बिज़नेस है उसमें एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ IRCTC। तो ये बिज़नेस जैसे बढ़ेगा दोस्तों वैसे IRCTC का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अभी बिज़नेस कॉम्पोजिशन हमने देखा, अभी बिज़नेस का सिचुएशन देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बिज़नेस में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है वो अभी हम लोग देखते हैं। दोस्तों उनका जो केटरिंग का बिज़नेस है, जैसे मैंने बोला FY22 में 500 करोड़ के जो आसपास था, वो अभी 1473 करोड़ का उनका केटरिंग का बिज़नेस हुआ है। सब्सटेंशियल जंप, ऑलमोस्ट 200% का जंप हुआ है उनके केटरिंग के बिज़नेस में। पानी का जो बिज़नेस है उसमें भी 80% का इंक्रीज़ है। रेल टिकट, इंटरनेट के ऊपर जो हम लोग रेल टिकट बुक करते हैं उसमें 17% का इंक्रीज़ है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। मतलब कोविड ख़त्म हुआ, कोविड ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे करके उनका टिकटिंग का मतलब जो टिकट का जो उनका बिज़नेस है वो बढ़ रहा है, 17% का उसमें इंक्रीज़ है। लेकिन अभी जो लोगों का जो ट्रैवल करने का पैटर्न है दोस्तों, वो दुरंतो हो, वंदे भारत हो या राजधानी हो, उसमें ट्रैवल करने का जो उनका लोगों का जो इंक्लिनेशन है, जो अभी लोगों की आदत है वो उसमें बढ़ रही है। इसीलिए उनका केटरिंग का और रेल नीर का जो बिज़नेस है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और रेल टिकटिंग का बिज़नेस उनका 17% से ही बढ़ा है। लेकिन आगे जाके ये भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने जो एयरलाइंस है, फ्लाइट्स का जो स्टेटस है उसका स्टेटस जो हमने देखा उसके वजह से रेल टिकटिंग का मतलब रेल ट्रैवल का ओवरऑल जो उनका नंबर है वो भी आगे जाके सब्सटेंशियल बढ़ेगा। टूरिज़्म बिज़नेस भी 160% से बढ़ा है और ये जो स्टेट तीर्थ का जो उनका बिज़नेस है वो 400% से दोस्तों बढ़ा है। और ये ग्रोथ जो है आगे जाके जब भी नई नई और ट्रेन्स उनके चालू होंगी, 4 धाम यात्रा है या उनका वाराणसी का टूर पैकेज है, महादेव दर्शन का उनका दोस्तों टूर पैकेजेस है, तो ये बिज़नेस भी आगे जाके बढ़ने वाला है। तो ये हमने बिज़नेस तो देखा दोस्तों, अभी इसमें कितना प्रॉफिट है वो देखते हैं।
अभी इसमें FY22 और FY23 दोनों साल के हम लोग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों। केटरिंग का जो बिजनेस है FY22 में 24 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, FY23 में 168 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ऑलमोस्ट इंक्रीज ऑफ 600%। पानी का जो बिजनेस है वो FY22 में नेगेटिव था, अभी 36 करोड़ का प्रॉफिट उसमें भी मिला है, एंड दैट प्रॉफिट इज इन स्पाइट ऑफ 15% अमाउंट पेड टू रेलवेज। इंडियन रेलवेज को दोस्तों IRCTC और इंडियन रेलवेज इनका ऐसा अरेंजमेंट है कि पानी का बिजनेस जितना भी होगा उसका 15% रॉयल्टी बोलो या और कुछ बोलो, उसके अकाउंट पे IRCTC विल पे टू इंडियन रेलवेज। तो वो 15% देने के बाद भी 36 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है ऑन रेल नीर। इंटरनेट टिकटिंग के ऊपर 1000 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट है, जिसमें 18% का इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ इन लाइन विद द इंक्रीज इन द रेवेन्यू। रेवेन्यू में हमने देखा 17% का इंक्रीज़ हुआ, वैसे प्रॉफिट में 18% का इंक्रीज़ हुआ। टूरिज़्म में 46 करोड़ माइनस था, अभी 16 करोड़ प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि उनका टूरिज़्म का बिजनेस अभी बढ़ रहा है। जैसे बिजनेस बढ़ता है दोस्तों, तो जो उनका इंक्रीज स्केल है, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। फिक्स कॉस्ट दोस्तों सेम रहने से, वॉल्यूम बढ़ने से प्रॉफिट में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। वैसे ये तीर्थ स्थलों का जो बिजनेस है उसमें भी 4 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज की अगर दोस्तों बात करेंगे, मतलब प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो केटरिंग के बिजनेस में FY22 में 5% था, अभी 11% है। रेल नीर -9% था, अभी 11% है। इंटरनेट टिकटिंग कांस्टेंट 85%। जो मैंने शुरू में बोला 80 to 85% उनका प्रॉफिट मार्जिन है। जितने भी टिकट बुक होते हैं दोस्तों समझो पूरे के पूरे प्रॉफिट में, क्योंकि उनको अभी IRCTC का जो इंस्टॉल बेस है या उनका जो एस्टेब्लिशमेंट का या जो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी अभी इनकर हो चुका है। तो जितना टिकट बुक होगा, जितने वैल्यू का टिकट बुक होगा, उसमें जो IRCTC का जो सर्विस फीस है पूरा का पूरा प्रॉफिट है। तो ये इंटरनेट टिकट बुकिंग आगे जाके भी दोस्तों सब्सटेंशियल बढ़ने वाला है, जितना बढ़ेगा पूरा का पूरा प्रॉफिट में जाएगा। टूरिज्म बिजनेस -29% था, अभी 4% प्रॉफिट में है, ये आगे जाके और बढ़ेगा। और तीर्थ स्थलों का जो बिजनेस है 13% उनका प्रॉफिट था, वो अभी बढ़ के दोस्तों 19% हुआ है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट परसेंटेज की हम लोग बात करेंगे ऑन टोटल रेवेन्यू, तो FY22 से FY23 में दोस्तों 53% से एब्सोल्यूट वॉल्यूम में प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर दोस्तों ईयरली हम लोग देखेंगे, FY22 में प्रॉफिट मार्जिन 44% था ऑन टोटल रेवेन्यू, वो अभी गिर के FY23 में 36% हुआ है, क्योंकि दोस्तों मेजर चंक जो है वो केटरिंग बिजनेस से भी आता है, जिसमें 11% प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन 11% प्रॉफिट मार्जिन इटसेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन दोस्तों अभी FY24 ऑनवर्ड्स ये 36% वापस 40% प्लस होगा, ये मेरा मानना है। शेयरली बिकॉज केटरिंग बिजनेस में रेवेन्यू उनका बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग सेम, वेरिएबल कॉस्ट खाली इंक्रीज होगा। तो जो सेल्स बढ़ने का जो बेनिफिट है वो प्रॉफिट में दोस्तों एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। और टिकट बुकिंग का जो बिजनेस है जिसमें 85% का मार्जिन है, वो भी दोस्तों आगे जाके इसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ आएगा। इसीलिए ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अगले साल में ऑलमोस्ट 40% प्लस वापस होगा, ये मेरा मानना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों और 2-3 चीज़ें, उनका जो इक्विटी कैपिटल है वो सिर्फ 160 करोड़ है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो भी उनका बढ़ा है दोस्तों। FY22 में 1700 करोड़ के आसपास था, वो अभी बढ़ के 1900 करोड़ के ऊपर चला गया है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, 368 करोड़ का उनका FY22 में कैश फ्लो था, वो बढ़ के अभी 423 करोड़ हुआ है। तो दोस्तों ऑल दिस KPIs इंडिकेट दैट आगे जाके दोस्तों IRCTC का कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा, नेचुरली दोस्तों स्टॉक प्राइस के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो चलिए कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों कंक्लूजन्स में जाने के पहले आप लोगों का एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरा और एक चैनल है यूट्यूब का ट्रैवल विद चारू, उसमें मुझे ये 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करना है, क्योंकि यूट्यूब में अगर 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स होंगे तो यूट्यूब की तरफ से कुछ अच्छे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं टू ग्रो द चैनल। फॉर एग्जांपल उसमें मैं कुछ टेक्स्ट डाल सकता हूँ, फ़ोटो पोस्ट कर सकता हूँ, लाइव कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद नेक्स्ट लेवल में चली जाते हैं। तो अभी मुझे 1000 सब्सक्राइबर अगले 1 महीने में करने हैं। वो चैनल मराठी में है, लेकिन अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, भले समझो आपकी लैंग्वेज मराठी ना हो,
जाके वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका मुझे फ़ायदा होगा। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, ट्रैवल विद चारू। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देता हूँ और एंड स्क्रीन में दोस्तों मेरा ट्रैवल विद चारू का एक वीडियो का लिंक भी देता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप मेरे ट्रैवल विद चारू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन में मैं यही कह सकता हूँ कि अगर किसी के पास ऊपर के भाव का अगर सब्सटेंशियल क्वांटिटी में IRCTC पड़ा है, थोड़ा बहुत दोस्तों इसको एवरेज कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला, डाउनसाइड इज़ लिमिटेड, 600 तक इसका डाउनसाइड अभी मुझे लगता है। बाय चांस समझो मार्केट नीचे आया तो, अगर मार्केट नीचे नहीं आया तो दोस्तों ये एज ऑफ नाउ 630 टू 660 ये रेंज में घूमते रहेगा टिल आगे के 1-2 क्वार्टर तक। तो इसमें दोस्तों इसको एक्यूमुलेट करना है धीरे धीरे करके, एक ही टाइम नहीं लेना है, क्योंकि अगर 100 शेयर भी लेंगे 60-70 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर किसी को 100 शेयर लेना है मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ 30-40 या मैक्सिमम 50 लीजिए, फिर आगे और 2 इंस्टॉलमेंट में 25-25 के लॉट में इसको खरीदिए और इसको दोस्तों कम से कम होल्ड कीजिएगा 1 साल के लिए। 6 महीने से ऊपर तो कम से कम करना ही है, लेकिन आगे के 1 साल तक कम से कम इसको होल्ड कीजिएगा। इसका भाव वापस मुझे 750 प्लस आफ्टर 1 ईयर दिखता है। तो IRCTC इज़ वर्थ नाउ इन्वेस्टिंग, लेकिन दोस्तों इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और एक दोस्तों डिस्क्लेमर, मैंने आज ही सुबह 10-10:30 बजे के आसपास IRCTC और RVNL, मेरा अगला वीडियो RVNL के ऊपर आएगा, तो IRCTC और RVNL का छोटा छोटा क्वांटिटी सुबह 10-10:15 बजे के आसपास मैंने लिया है, लेकिन ये मैंने इन्वेस्टमेंट के लिया है, ना कि ट्रेडिंग के लिए। इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए रहेगा, उतना मेरा होराइजन ये कंपनीज़ में है। तो दोस्तों IRCTC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपना और एक हमेशा का डिस्क्लेमर, मेरा वीडियो मैं जो एनालिसिस करता हूँ मेरे खुद के लिए, उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और वो वीडियो आप लोगों के लिए भी यूट्यूब पे पेश करता हूँ। लेकिन शेयर खरीदना नहीं खरीदना वो डिसीजन दोस्तों आपके ऊपर है, क्योंकि पैसा आपका है, फ़ायदा होगा प्रॉफिट होगा दोनों आपका होगा। तो अपना डिसीजन खुद लीजिए, आप भी आपका एनालिसिस कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए IRCTC बाय करना है नहीं करना है। लेकिन मेरा व्यू रहेगा आगे के 1 से 2 महीने तक ऑन एवरी डिक्लाइन, एज ऑफ नाउ 646 का भाव है, एज ऑफ नाउ भी थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन इसको टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा करके ओवर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स दोस्तों एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।